तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़द्दमू रमज़ान बिस्सौमि यौमिन वला यौमैन इल्ला रजुलुन कान यसूमु सौमन फलयसुमहु, कि तुम में से कोई शख्स हरगिज हरगिज रमज़ान से एक दिन पहले या 2 दिन पहले सौम ना रखे, अलबत्ता वो आदमी जो कोई सौम रखा करता था तो वो सौम रख ले। तो आप देखें कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में मना फरमाया कि रमज़ान आने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सौम ना रखा जाए। 1 दिन पहले 2 दिन पहले सौम ना रखा जाए। हाँ, अगर किसी की आदत रही हो, जैसे कोई आदमी सोमवार को सौम रखने की आदत है, जुमेरात को सौम रखने की आदत है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप इन दिनों में सौम को मुस्तहब जानते थे, तो सोमवार पड़ गया या जुमेरात पड़ गया, या किसी शख्स को हर महीने में 3 दिन सौम रखने की आदत है और उसने इस तरह तकसीम कर रखा है कि 1 महीने के शुरू में, 1 दरमियान में, 1 आखिर में रख लेता है, तो इस लिहाज से आखिरी दिन उसकी आदत के मुताबिक आखिरी दिन आ गया। तो इन आदात के मुताबिक अगर किसी का दिन पड़ जाता है तो उसे रखने की इजाज़त है। लेकिन आदत के बगैर सिर्फ यूं ही अगर कोई शख्स चाहता है कि चलो रमज़ान आ रहा है, 1-2 दिन पहले ही से सौम रख लेते हैं, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है, इससे मना फरमाया है और कहा है कि ऐसा मत करो, 1-2 दिन पहले ही से सौम ना रखो। इसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि रमज़ान आने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सौम न रखो, लेकिन यह सहाबा के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि क़यामत तक आपकी जितनी उम्मत आएगी सबके लिए यही हुक्म है कि 1 दिन या 2 दिन पहले यूं ही बतौर नफल, जबकि उनकी कोई आदत नहीं है, तो सौम न रखें। इससे रोकने की क्या वजह हो सकती है? उलमा ने बहुत सारे असबाब और वजूहात तलाश किए, उसमें से बाज़ ने यह वजह बताई कि 1-2 दिन पहले अगर कोई आदमी सौम रखेगा तो हो सकता है रमज़ान आते आते वो सुस्त पड़ जाए, वरना चाँद देखने के बाद चाँद का इंतज़ार करेगा फिर रखेगा तो पूरे नशात और पूरी दिलचस्पी के साथ रखेगा। तो ये वजह कोई बहुत माकूल और बहुत ताकतवर नहीं मालूम होती, इसलिए कि फिर आदत वाले को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कि आदत वाला भी अगर पहले सौम रख लेगा तो उसके यहाँ ये सुस्ती हो सकती है, तो इसलिए ये वजह ताकतवर मालूम नहीं होती। इसी तरह से बाज़ लोगों ने ये सबब बयान किया है, बाज़ लोगों ने ये सबब बयान किया है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए 1-2 दिन पहले सौम रखने से मना कर दिया क्योंकि ताकि फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क हो जाए, फ़र्ज़ और नफल के दरमियान फासला हो जाए। जैसे फ़र्ज़ सलाह के बारे में है कि आपने अगर कहीं किसी जगह पर फ़र्ज़ सलात अदा की तो फ़र्ज़ सलात के बाद उसी पर फ़ौरन सलाम फेरते ही खड़े होकर के नफिल ना पढ़ें, खड़े होकर के सुन्नत ना पढ़ें, बल्कि किसी से बात कर लें या जगह बदल लें या कुछ ज़िक्र व अज़कार कर लें, उसके बाद सुन्नत के लिए खड़े हों, ताकि फ़र्ज़ और नफिल में फ़र्क हो जाए, फासला हो जाए, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना रहे। यह भी एक तरह की तालील किसी हद तक मुनासिब है, लेकिन ये तालील भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसमें भी वो इश्काल पैदा होता है कि आदत वाले को फिर छूट क्यों दी गई। इसमें एक वजह ये हो सकती है, और ये वजह ज़्यादा ताकतवर मालूम होती है, कि कोई आदमी एहतियात की खातिर 1-2 दिन पहले ही से रख ले कि पता नहीं चाँद देखने में गलती हो जाए, पता नहीं रजब में चाँद देखने में गलती हो गई, शाबान के चाँद में गलती हो गई, तो 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, सही चाँद ना दिखे। इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, वो सोच करके वो बंदा सौम रख ले, तो इसको कहते हैं तनत्तु, इसको कहते हैं तशद्दुद, इसको कहते हैं हद से तजावुज़ करना। इसलिए अगर कोई शख्स इस तरह से सौम रखता है एहतियात के नाम पर, तो गोया वो तशद्दुद का और हद से तजावुज़ करने का इर्तिकाब करता है, और शरीयत में ये चीज़ सख्त ममनू है।
तो एहतियात के नाम पर अगर कोई सौम रखता है तो इसकी वजह से, और ये बात ये तालील कवी मालूम होती है। इसी तरह से ये तालील भी है कि कोई आदमी इस्तिकबाल में कि चलो चांद देखने की क्या जरूरत है कि हम चांद देख के ही सौम रखेंगे, हम कोई आदमी ये सोचे कि हम चांद देख के ही क्यों सौम रखेंगे, हम तो 2 दिन पहले से रख लेंगे, 1 दिन पहले ही से रख लेंगे। तो ये भी बेजा तकल्लुफ है और ये शरीयत की ताबेदारी नहीं है, ये मनमानी है, इसलिए इससे रोका गया है। तो क्योंकि हमारे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अहम है, और इसीलिए एक मोमिन के लिए इस मुमानियत की सबसे अहम वजह ये मालूम होती है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले सौम न रखो, तो हम नहीं रखेंगे। यही वजह है कि आपने हुक्म दिया, हम नहीं रखेंगे। अब और क्या असबाब हैं? एक ईमान वाले के लिए ये सबब काफ़ी है। जैसा कि आप वो हदीस देखें जिसमें आयशा रजी अल्लाह अन्हा से एक औरत आके पूछती है कि आयशा, अम्मा आयशा, ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमारे दीन ने या शरीयत ने क्यों ऐसा किया है कि एक हैज़ वाली औरत को सौम की क़ज़ा करनी पड़ेगी और सलात की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे ही हुक्म दिया है। एक ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह के नबी की तालीम यही है, कुरान में ऐसे सिखाया गया, हदीस में ऐसे सिखाया गया। ये सबसे बड़ी वजह है एक ईमान वाले के लिए कि अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए तो वही हमारे लिए इल्लत के तौर पर काफ़ी है।